हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है बीवी नंबर 2। बीवी नंबर 2 कौन है, और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसके नाम लेने की ज़रूरत है। अभी जो सोशल मीडिया पे ये जो गंदगी मची हुई है और जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में मुझे लगता है सब कोई जानता है। इसलिए मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझती। तो मैं अभी एक लाइव वीडियो देखी जिसमें बीवी नंबर 2 बोल रही हैं कि जो वो सोच रही थी और जो उन्हें लग रहा था वैसा नहीं है। जिसके बारे में वो सोच रही थी कि वो गलत कर रही है और उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो सब के पीछे कोई और है। अब उनको समझ में आया है कि ये सब जो हुआ है वो कोई और कर रहा था। तो वो अपनी लाइफ में बोल रही हैं कि हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके गले से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है और उनको बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक लाइव वीडियो बनाई और अपने ऑडियंस को दिखाई हैं। तो जिसमें वो बता रही हैं कि उनको समझ में आ गया है कि उनके साथ जो गलत हुआ है वो किसने किया है, और वो उन लोगों के उसके लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। जब उनके पास सबूत इकट्ठा हो जाएगा तो वो ऑडियंस के सामने आएंगी और ऑडियंस के हर एक सवाल का जवाब देंगी विथ प्रूफ। तो मैं आपको यही कहूँगी, किसी का हक लेने से, किसी का जगह लेने से, किसी का प्यार किसी और को दिलवाने से कोई किसी का नहीं होता। जितनी गलती उनको लगता है कि सामने वाले की है, उससे ज़्यादा गलती मैं कहूँगी उनकी है। उन्होंने शादी क्यों की, जब वो जानती थी कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे हैं, तो फिर वो उसने ऐसा क्यों किया। एक शादीशुदा मर्द के साथ उसने फिर से शादी क्यों की, क्यों उसकी गृहस्थी खराब की, और उसको ये सब करने पर क्या मिला। आज सब उसके सामने है, उसको समझ में आ गया है। जैसा कि अभी उसने कुछ क्लियर नहीं बोला है, लेकिन उनका वीडियो देखकर ये समझ में आ रहा है कि उनको पता चल गया है कि उनके साथ जो कुछ गलत हुआ है वो किसने किया है। तो किसी बीवी का हक लेने से, किसी बच्चों का उनके पापा का प्यार बांटने से किसी को कुछ नहीं मिलता। आप उनकी दूसरी बीवी बन के रहीं, आप उनके बच्चों का जो पिता के लिए प्यार था या पिता का जो उस बच्चों के लिए प्यार था, उसको आप बांटकर आप अपने बच्चों को वो प्यार दिलवाई, ये बहुत गलत है। आपका जो वो पति उस लाइफ में नशे की हालत में जो कुछ वो बोला, अगर आपको लग रहा था कि वो सही नहीं बोल रहे हैं तो आपको उनको रोकना चाहिए था। जब आपको पता था कि आपके पति नशे में हैं तो आपको उनको लाइफ में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आदमी जब नशे में होता है तो वो क्या क्या बोलता है, कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है, वो कोई नहीं जानता। और अगले दिन उसको कुछ याद नहीं होता कि उसने नशे में क्या क्या और किसको क्या बोल दिया। उस समय जब आपके पति ने बोला कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ और लव को करते हैं, तो आपने तो बहुत एटीट्यूड में कहा कि लो देखो, सुन लो क्या बोल रहे हैं। तब आपको नहीं लगा कि ये जो कुछ बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आपको ये नहीं बोलना था कि आप केवल लव से नहीं, आप चारों बच्चों से प्यार करते हैं, आप चारों बच्चों के पापा हैं। आप ये कैसे भूल गई कि जो उनका पहली बीवी का बच्चा है या उसकी जो बच्ची है वो ये वीडियो देखेगी तो क्या उसको नहीं ये लगेगा कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। जब आपके पति विकास अपनी पहली बीवी के पास जाते हैं और वहाँ उनको उनका बड़ा बेटा बोलता है कि उनके पास जब रोते हुए आता है और बोलता है कि पापा क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो सोचो उनको कैसा लगा होगा। उन्होंने जो कुछ बोला उस लाइफ में वो तो नशे में बोला, उनको तो कुछ याद भी नहीं था कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या बोला है। लेकिन जब होश में थे और उनका बेटा जब उनसे ये क्वेश्चन करता है तो एक बाप को कैसा लगेगा। वो कितने मजबूर थे, कितने तकलीफ में थे कि उन्होंने इंस्टा पर एक अपना वीडियो डाल दिया और उसमें उन्होंने क्लियर बोला कि वो जो कुछ मैंने बोला वो नशे में बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं,
कि मैंने क्या बोला। और मैं अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी एक बच्चे को किसी से कम प्यार नहीं करता। मेरे लिए चारों बच्चे एक समान हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि किसी का जगह लेकर हम कभी खुश नहीं रह सकते, हम कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपने अपने वीडियो में खुद कहा कि आपके पेरेंट्स आपसे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, आपका पिंडदान कर दिए हैं। सोचो उनको कितना बुरा लगा होगा जब आप इनसे शादी की होंगी और जब आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी होंगी, तो आपके पेरेंट्स को कितना बुरा लगा होगा। वो किस हालत में आपका पिंड दान किए ये वही जानते हैं। तो कभी किसी को तकलीफ देकर, कभी किसी के आंखों से आंसू के गिरा निकाल कर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। वो खुशियाँ आती हैं, कुछ पल के लिए आती हैं, कुछ टाइम के लिए आती हैं, लेकिन एक न एक दिन वो खुशियाँ चली जाती हैं। वो कभी हमारे साथ जीवन भर नहीं रहती है। और जो सबके आशीर्वाद के साथ, सबकी खुशी के साथ हम जो काम करते हैं, उसमें बहुत तकलीफ आती है, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन वो हमेशा सफल होती है। अब आगे आप कौन सा एक्शन लेंगी? आप अपने पति को छोड़ेंगी कि नहीं छोड़ेंगी, उनके साथ रहेंगी कि जैसे आप पहले दोनों पिंकी और सोनू साथ में रहते थे वैसे आप रहेंगी? अब ये आप डिसाइड करेंगी और सामने सोनू डिसाइड करेंगी और आपके पति डिसाइड करेंगे। मैं आपको यही कहूँगी कि अभी भी समय बहुत दूर नहीं हुआ है। अभी भी आप पीछे हटिए और जिसका हक है उसका हक उसको दीजिए। जॉब करती हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप अपने कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और उनको एक सफल इंसान बनाइए। आपसे जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारिए और एक पत्नी को उसके पति का प्यार और उन मासूम बच्चों को उनके बाप का प्यार उनको वापस दीजिए। यही आपकी। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।